मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि किस प्रकार एक अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाता है, उत्तरदाता से प्रश्नों को पूछता है और उसके आंसर प्राप्त करता है, और किस प्रकार मैक्सिमम आंसर प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब रिसर्चर अपनी साक्षात्कार अनुसूची को पूर्ण रूप से भरकर पुनः अनुसंधानकर्ता के पास जब जमा कराने जाता है, तब उसमें कई बार कुछ कमियां रह जाती है, तो उनको एडिटिंग करने का प्रावधान रहता है, एडिटिंग किया जाता है। तो किस प्रकार एडिटिंग किया जाता है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। जब जांचकर्ताओं से सभी अनुसूचियां प्राप्त हो जाती हैं तो उनका संपादन किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया हम निम्न प्रकार से पूरी करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अनुसूचियों की जांच। सर्वप्रथम इन्वेस्टिगेटर से प्राप्त की हुई अनुसूचियों को जांच की जाती है। वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी अनुसूचियाँ प्राप्त हुई है अथवा नहीं है, क्योंकि जितनी भी अनुसूचियाँ उन्होंने भरी है, शेड्यूल उन्होंने भरे हैं, वो पुनः प्राप्त हुए अथवा नहीं। इसके पश्चात सूचियों का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। प्रत्येक जांचकर्ता द्वारा भेजी गई अनुसूचियों की अलग अलग फाइल तैयार की जाती है और उस फाइल पर चिट लगाकर कार्यकर्ता का नाम, क्षेत्र, सूचनादाताओं की संख्या आदि लिख दी जाती है, ताकि ये पता चले कि एक्स इन्वेस्टिगेटर द्वारा ये शेड्यूल भरे गए, इस क्षेत्र से भरे गए और इतने भरे गए, ताकि बार बार उन्हें ढूंढने की आवश्यकता न हो। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रविष्टियों की जांच, कि जो डाटा इन्वेस्टिगेटर द्वारा भरा गया है उसमें उनकी जांच करने का प्रावधान रहता है। यदि कोई खाना नहीं भरा है, अर्थात कोई भी स्पेस बाकी रह गया है या गलत खाने में उत्तर लिख दिया है, तो उनके कारण का पता लगाकर उस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। यदि वह स्वयं गलती को ठीक कर सकता है तो उसे उसी समय ठीक कर देना चाहिए, अन्यथा अनुसूची को कार्यकर्ता के पास लौटा दिया जाता है, जिससे या तो वह स्वयं ही संशोधन कर दे या उत्तरदाता से पुनः मिलकर सही सूचना प्राप्त करता है। कई बार जो रिसर्च इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो भी अपना धैर्य खो देते हैं, अथवा कई बार उत्तरदाता भी थोड़ा सा नेगेटिव व्यवहार वाला होता है या उस दिन उसका मूड ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो प्रश्न पूछे गए हैं उत्तरदाता से, वो उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में या तो शेड्यूल का जो हिस्सा है या वो जो क्वेश्चन है वो खाली रह जाता है या उसका गलत आंसर दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो रिसर्चर है वो उन्हें वापस शेड्यूल को उनके पास भेजता है और वह शेड्यूल को भेजकर पुनः उसकी ठीक करवा देता है। तो इस प्रकार वह उसका एडिटिंग हो जाती है। तीसरा, गंदी अनुसूचियाँ। कई बार क्योंकि व्यक्ति फील्ड में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाता है, ऐसी स्थिति में कुछ अनुसूचियाँ खराब होने की संभावना रहती है, गल जाती है, फटने की संभावना भी रहती है। तो गंदी अनुसूचियों को अलग कर देता है। जो पढ़ने योग्य न हो या फट गई हो या अन्य किसी कारण से सूचना देने योग्य न हो, उन्हें कार्यकर्ता के पास भेज देती है, ताकि यथार्थ सूचना प्राप्त कर सके या उनकी नई शेड्यूल जो है वो भरने का प्रयास करें। संकेतन। अनुसंधानकर्ता सारणियन के कार्य में असुविधा दूर करने के लिए संकेतन का कार्य करता है। वह सभी उत्तरों का निश्चित भागों में वर्गीकरण कर देता है। प्रत्येक वर्ग को संकेत संख्या प्रदान की जाती है। इसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है और अध्ययन का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। ये 4 प्रकार से हम लोग शेड्यूल को वापस देखते हैं और उनका एडिटिंग करते हैं। अब अनुसूची के गुण क्या होना चाहिए इसके बारे में अपन देखेंगे। अनुसूची तथा प्रश्नावली दोनों लिखित प्रश्न उत्तर पर आधारित प्रश्न तालिकाएं, दोनों में लिखे प्रश्न होते हैं। अतः कुछ सीमा तक दोनों के गुणों तथा अवगुणों में समानता है, किंतु दोनों के प्रयोग की विधि में अंतर होने के कारण दोनों के अपने अपने विशिष्ट दोष तथा उपयोगिताएं होती हैं। अनुसूची के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। क्योंकि देखिए दोनों तालिकाएं एक क्यों हैं, चूँकि
दोनों में प्रश्नों की सूची होती है, दोनों में ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ओपन एंडेड भी होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की रचना की जाती है। केवल दोनों को जो आंसर भरने का जो तरीका है उन दोनों में अंतर दिखाई देता है, इसलिए प्रश्नावली अनुसूची से थोड़ी भिन्न होती है। तो इसके प्रमुख फिर भी इन दोनों में कुछ अपने अपने विशिष्ट दोष भी हैं, तो कुछ गुण भी हैं। तो कुछ पहले अपन गुण की बात करते हैं। तो पहला अनुसूची का गुण जो है, सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त, अर्थात अनुसूची जो है यह ग्रामीण, शहरी, महिला, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित सभी के लिए ये उपयुक्त रहती है। तो यदि अपन प्रश्नावली विधि की भांति इसका उपयोग साक्षर व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं, क्योंकि जैसे कि प्रश्नावली में स्पष्ट है कि प्रश्नावली जो है वो केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, जो साक्षर है उनके लिए ही सीमित रहेगी। वह निरक्षर के उसका उपयोग, निरक्षर उत्तरदाताओं के बीच उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। एक कुशल अन्वेषण अनुसूची का प्रयोग साक्षर, निरक्षर, बालक, युवा, वृद्ध, अंधे सभी लोगों में समान रूप से कर सकते हैं, जबकि प्रश्नावली का उपयोग हम इनके मध्य में नहीं कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है अनुसूची की, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा संकोचों का निवारण। देखिए, कई बार अनुसंधानकर्ता जब फील्ड में जाता है तो उसके सामने कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है कि आप हमारे से ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उत्तरदाता हमारे आमने सामने होता है तो हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे आने का उद्देश्य, हमारा शेड्यूल भरने का कारण, हमारे रिसर्च का कारण हम बहुत उसे विस्तार से समझा सकते हैं, जो कि वो अच्छे तरीके से कन्विंस हो जाता है और एक निष्पक्ष होकर उन उत्तरों को हमें देने का प्रयास करता है। तो शोधकर्ता या क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहने के कारण कई समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है। सूचनादाता कई कारणों से प्रत्युत्तर देने में संकोच या हिचकिचाहट प्रकट कर सकता है। साक्षात्कारकर्ता के उपस्थित होने के कारण इन समस्याओं का निवारण तत्काल हो जाता है। व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा जहां स्पष्ट एवं वास्तविक उत्तर पाने में आसानी रहती है, वहां इसके प्रत्युत्तर की दर में भी वृद्धि हो जाती है। सूचनादाता के व्यक्तित्व की विशेषताएं उसे प्रत्युत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकती है। तीसरी बात जो हम शेड्यूल के बारे में करेंगे, प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन संभव। अर्थात सामान्यतः जब अनुसूची का प्रयोग करते समय सभी साक्षात्कारकर्ताओं में आवश्यक समानता बनाए रखने के लिए वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अनुसूची में दिए होते हैं। अर्थात हम मन से प्रश्न नहीं पूछते हैं या हम किसी अन्य उससे हटकर बातचीत नहीं करते, किंतु फिर भी उत्तरों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए साक्षात्कारकर्ता कुछ अतिरिक्त प्रश्न कर सकता है। कभी कभी थोड़ा सा जब आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो जैसे कि कई बार ये होता है कि व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, तो वो सोचता है अरे साहब मेरे वार्षिक आय तो 15,000। लेकिन जब थोड़ा सा हमारा उत्तर जो हमारा साक्षात्कारकर्ता जब थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है तो वो पूछता है कि अच्छा बताइए आपके पशु कितने हैं, कृषि भूमि कितनी है, उस कृषि भूमि में रबी की फसल कितनी होती है और खरीफ की फसल कितनी होती है, उसको आप कहाँ सेल करते हैं, पशुओं दूध देते हैं तो उन्हें कहाँ सेल करते हैं, कितना सेल करते हैं। तो ऐसे उनका पता चल जाता है कि वो वास्तव में किस प्रकार सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। नेक्स्ट है सूचनाओं का अवलोकन द्वारा प्रमाणीकरण। अनुसूची की यह विशेषता होती है कि इसमें उत्तरदाता से सूचनाएं एकत्रित करने के साथ साथ अध्ययनकर्ता घटनाओं का स्वयं भी अध्ययन कर सकता है। इससे कम समय में अधिक तथ्यों का संकलन विश्वसनीय ढंग से हो जाता है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन के बिना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन। जिन साक्षात्कार में अनुसूचियों का प्रयोग नहीं किया जाता है उनमें साक्षात्कारकर्ता के भटक जाने या विषय क्षेत्र से बाहर जाने का खतरा रहता है। अनुसूची साक्षात्कारकर्ता के मार्ग को प्रदर्शित कर सही एवं सार्थक तथ्यों के संकलन में साक्षात्कारकर्ता की मदद करती है। अनुसूची साक्षात्कारकर्ता के अंतर्गत वार्तालाप पर भी अंकुश लगाती है। नेक्स्ट, परिमाणात्मक विश्लेषण में सहायक। अनुसूची द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन
करना आसान होता है, क्योंकि प्रश्नों के पूछने के पूर्व उनका पर्याप्त मानकीकरण किया जाता है। किसी प्रश्न के उत्तर में कितने लोगों के पक्ष और कितने लोगों के विपक्ष में अपनी राय जाहिर की है, इसका अनुमान अनुसूची के प्रश्नों के सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्मरण शक्ति की विकृतियों से सुरक्षा। अनुसूची में सूचनादाताओं को तत्काल लेखनीबद्ध कर लिया जाता है। अनुसूची के स्थान पर जब स्मरण शक्ति का प्रयोग किया जाता है तब किन्हीं सूचनाओं को भूल जाने और किन्हीं में विकृति उत्पन्न होने की आशंका नहीं रहती है। मानवीय तत्व के लाभ। अनुसूची में मानवीय तत्व प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहता है, अतः सूचना संकलन की प्रक्रिया रोचक, आकर्षक एवं सरल हो जाती है। व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा जो पारस्परिक आदान प्रदान में मधुरता उत्पन्न होती है, वह कार्य निर्जीव प्रश्नावली कठिनता ही कर पाती है। अनुसूची के दोष। अनेक गुण होने के उपरांत भी अनुसूची विधि की निम्नलिखित लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। पहला, महंगा उपकरण, बहुत महंगी है, कॉस्टली पड़ती है। विस्तृत क्षेत्र के सूचनादाताओं से अनुसूचियां द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने में काफ़ी साक्षात्कारकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उनके वेतन, प्रशिक्षण, यात्रा व्यय आदि का काफ़ी खर्चा आता है। अतः इस विधि का प्रयोग वहीं संभव है जहां पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। सीमित क्षेत्र का अध्ययन। प्रश्नावली की भांति अनुसूची का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सूचनादाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क में काफ़ी समय लगता है, अतः ये विधि सीमित क्षेत्र के सीमित सूचनादाताओं के अध्ययन के लिए ही एक उपयुक्त विधि मानी जा सकती है। अभिनति की समस्या। व्यक्तिगत संपर्क से जहाँ साक्षात्कार प्रक्रिया सुगम हो जाती है, वहाँ साक्षात्कारकर्ता की अभिनति की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। साक्षात्कारकर्ताओं के व्यक्तित्व का कुछ न कुछ प्रभाव सूचनादाता पर अवश्य पड़ता है, जिसके कारण उत्तरों में अभिनति के समावेश होने का भय बना रहता है। साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों को पूछते समय कभी कभी अनजाने में सूचनादाता को उत्तर भी सुझा देता है, जिसमें वास्तविक सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तरों को सुनने, समझने और लिखने की थोड़ी सी गलती सूचनाओं में अभिनति उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट, अनुसूची के निर्माण की समस्या। अनुसूची एवं प्रश्नावली दोनों शोध के उपकरणों में सभी वास्तविक यथार्थ एवं प्रामाणिक सूचनाओं के संकलन की आशा की जा सकती है। जब ये उपकरण सही संप्रेषण करने में समर्थ हो, यदि प्रश्नों की बनावट या शैली में कोई भी ऐसा दोष रहा है जिसके कारण प्रत्येक सूचनादाता एक ही प्रश्न का अलग अलग अर्थ लगाता है, तो ऐसे प्रश्नों के द्वारा यथार्थ सूचनाएं कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। सभी उत्तरदाताओं की शैक्षणिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समान नहीं होती है, इसलिए सभी से एक सी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है, अतः सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जो हमारे उत्तरदाता हैं, उनमें एक जैसी विवेक, एक जैसी बुद्धि नहीं होती है, उनकी क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और जो दिया गया आंसर है वो किस प्रकार से उन्हें ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सी सार्वभौमिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की समस्या हमें हमेशा रहती है। संपर्क की समस्या। आज के अत्यधिक व्यस्त जीवन में सूचनादाताओं से संपर्क करना कठिन होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सूचनादाता आपको साक्षात्कार के लिए आपकी सुविधानुसार समय दे ही दे। ऐसी दशा में कभी कभी एक सूचनादाता से संपर्क स्थापित करने में काफ़ी समय लग सकता है। इस प्रकार अब कल अपन अध्ययन करेंगे
प्रश्नावली और अनुसूची में भेद। नमस्कार और धन्यवाद।